संभावित पंचायत चुनाव की आहट से वर्तमान जनप्रतिनिधियों में घबराहट बढ़ गई है। बंदरा के 80% से ज्यादा पदों पर इस बार बदलाव के संकेत हैं, जिसके वजहों से कुर्सी संभाले प्रतिनिधियों में बेचैनी ज्यादा देखी जा रही है। लेकिन इससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए। दरअसल आज हम बात करना चाह रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद से ही मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के पंचायतों एवं गांव में संभावित पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में चर्चा परिचर्चा का दौर तेज है। सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अंदर खाने बहुत बेचैनी देखी जा रही है। होली से पहले ही करीब 80% पंचायत प्रतिनिधियों के चेहरों की रंगत उनकी कार्यशैलियों की वजह से खोने लगी थी। होली के बाद से समय के साथ ऐसे ही प्रतिनिधियों के चेहरे ज्यादा बदरंग सा होने लगा। तभी कोरोना संक्रमण के हालातों ने अपने पराया में फर्क दिखा दिया है। हालात यह है कि दर्जनों समाज सेवियों एवं जनभक्त सच्चे जनप्रतिनिधियों की दिलेरी एवं दावों की हवा भी निकलने लगी है। घर घर घूमकर वार्षिक कैलेंडर बांटने वाले नेताजी भी अब नजरबंद आने लगे। तथा कथित समाज भक्त भी आजकल बाजार से गायब दिख रहे हैं। गांव की सड़कों पर उनकी सूरत नहीं दिख रही है। दीवारों के अंदर कोरोना के भय से ऐसे तथाकथित समाज सेवियों ने खुद को सख्ती से कैद कर लिया है। कुछ तथाकथित समाज सेवी सड़क पर या बस्ती के किनारे सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भले ही डालकर अपनी उपस्थिति भी दिखाने लगे हैं, लेकिन इनकी चालबाजी के बीच पुराने एवं नए चेहरों को लेकर लोगों के जेहन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चर्चा परिचर्चा और कई तरह की आशंका परिशंकाओं के बीच कई तरह की समीक्षा का दौर शुरू है। ग्रामीण राजनीतिक के विशेषज्ञों का बताना है कि विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी लेने के कारण से कई सत्तासीन जनप्रतिनिधियों की छवि प्रभावित हो गई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अपने सीट पर बने रहने के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि को विधायक, विधान पार्षद, सांसद या किसी अन्य चुनावी मौकों पर अपनी सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए थी। जो खुद निचले स्तर के सदन के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें बड़े सदन के प्रतिनिधियों के चुनाव में खुलकर आने की जरूरत नहीं महसूस होती है। वह खुलकर यदि किसी प्रतिनिधि के चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं तो उनकी अपनी छवि प्रभावित होती है। असर उनके अपने चुनाव परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है और ऐसा ही कुछ होने की आशंका है। लिहाजा कई सत्तासीन जनप्रतिनिधि इसके प्रभाव में अपने पदों को भी गंवा सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का बताना है कि ग्रामीण तासीर अब की कुछ अलग बयां कर रहा है। हालात ऐसे अनुकूल या प्रतिकूल होते जा रहे हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके क्षेत्र में लोगों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आक्रोश भी देखा जा रहा है। इनके दलीय और दिलचस्पी का राजफास पहले भी हो चुका है। अंदर की बात यह भी बताई जा रही है कि इसमें कई ऐसे जनप्रतिनिधियों की अपनी कार्यशैली भी पहले से ठीक ठाक नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में जिला परिषद सदस्य को भी इस बार झटका लग सकता है। बताया जाता है कि बंदरा की गलियारों में इन दिनों एक ही दल के कई प्रत्याशी सामने आ सकते हैं। लिहाजा सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के दल से आने वाले प्रत्याशियों की राह आसान नहीं हो सकेगी। ग्रामीण राजनीति के जानकारों का यह भी बताना है कि एक राजनेता के कई चेले इन दिनों अपने किस्मत को आजमा सकते हैं और राजनेता भी खामोशी से ग्राम पंचायत में अपनी भूमिका निभाने को सक्रिय दिखते हैं। लिहाजा बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन भितराघात के भी संकेत मिल रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र में सिर्फ हम बंदरा की बात करें तो बंदरा प्रखंड क्षेत्र के कुल 12 में करीब 10 पंचायतों के मुखियों को इस बार मुंह की खानी पड़ सकती है। ग्रामीण सूत्रों का बताना है कि इनको अपनी कुर्सी को बचा पाना काफी संकट भरा होगा। कारण यह भी है कि इन मुखियों को अंतर पार्टी या अंतर प्रत्याशी राजनीति में असरदार दिलचस्पी
तथा उनकी संतोषजनक कार्यशैली नहीं रहने की वजहों से इनको अपने पदों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। इसी तरीके से कुल 17 पंचायत समिति सदस्यों में करीब 14 पंचायत समिति सदस्यों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सत्तासीन करीब 12 सरपंचों में अधिकांश की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 8 सरपंचों को अब की अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। इस तरीके से ग्रामीण समीक्षकों का यह भी बताना है कि विभिन्न पंचायतों की कुल 165 वार्ड सदस्यों में करीब 80% से ज्यादा वार्ड सदस्यों को अपने पदों को गंवाना पड़ सकता है। यहां भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसी तरीके से पंच के निर्वाचित पदों में भी 75% से ज्यादा नए चेहरे इस बार सामने आ सकेंगे। हालांकि इनमें कोई आधिकारिक प्रमाण या संकेत नहीं है। A to Z न्यूज लाइव इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ हो सकेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के दौरों से, लोगों से बातचीत करने से, विश्लेषकों से बातचीत करने से, ग्रामीण जानकारों से बातचीत करने से जो आभास हो रहा है उसके आधार पर इस बार सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। पंचायत में वार्ड स्तर पर ग्रामीणों के बीच चल रहे चर्चा परिचर्चा एवं अनुमान प्रतिनुमान पर यदि हम गौर करें तो अब की पंचायत चुनाव में ज्यादातर पदों पर बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। ग्रामीण चौपाल पर चर्चा के अनुसार चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला खासकर वार्ड सदस्य के पदों के अलावे पंचायत समिति सदस्य तथा मुखिया के पदों पर भी होने का अनुमान है। खासकर नल जल योजना, गली नली योजना, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड वितरण, मनरेगा, लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन एवं बाढ़ के दौरान सहायता के नाम पर खानापूर्ति एवं रिश्वतखोरी के मामलों की वजहों से अधिकांश जनप्रतिनिधियों को अपनी कुर्सी को गंवाना पड़ सकता है। जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है, जिससे निर्धन गरीबों के विश्वास को झटका लगा है। कई मौकों पर बेमौकों पर जनप्रतिनिधियों ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली ने फिर से लोगों को आहत या प्रभावित किया है। इन कारणों से अब तक लोगों के बीच अपनी जगह बना पा रहे या बना चुके कई नए चेहरों को भी कोरोना के काल ने छवि खराब कर दी है। कई लोगों को अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। सच्चे समाज भक्त, सच्चे समाज सेवी कहलाने वाले लोग भी अब इम्तिहान की घड़ी में अपनों से दूर जा रहे हैं। लिहाजा अब पब्लिक सब कुछ समझने लगी है। इनकी चालबाजी से चुनाव जीतना आसान नहीं हो सकेगा। पब्लिक सब समझ रही है चुनाव परिणाम इस बार ऐसे ही चौंकाएगा जैसे कोरोना संक्रमण के खौफ ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों के दिलों में भी एक अलग बेचैनी है और निश्चित रूप से अब की बार सभी संक्रमणों के साथ ही शायद पंचायत चुनाव का परिणाम भी सबको चौंका सकता है। हालांकि अभी बिहार में पंचायत चुनाव टल गए हैं। कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में तासीर अभी कमी नहीं है, लोगों में बेचैनी कमी नहीं है। आपके इलाके में क्या कुछ चल रहा है, आपके प्रखंड क्षेत्र में क्या हालात हैं? यदि आप भी अपनी बात को रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें और हमें विस्तार से बताएं। अगले दिन होगी अगले प्रखंड की समीक्षा। तत्काल नमस्कार।